Very good welcome. Good evening, guys. Today we are going to learn about the village song topic. We are going to reading village song. तो आज आम village song poem विषय पढ़ा. Village song poem day which is narrated by सरोजिनी नायडू. तो poem टी आमर सरोजिनी नायडू द्वारा कौन लिखा जाए. तो होचंदी सरोजिनी नायडू पोएम विषय कौन कहते ना सरोजिनी नायडू कहवा अनुसार ये जो पोएमटा साधारणतः बेस्ड है दिस पोएम इज बेस्ड ऑन बेसिकली द टिपिकल मैरिज सिस्टम ऑफ इंडिया. तो भारतीय जो विवाह सिस्टम अतीत रे थिला बाल्य विवाह प्रथा. जो बाल्य विवाह प्रथा रे साधारणतः अल्प बयस झील मानू माँ मैंने बहर करुले और से समय साधारणतः एक सांताल जनजीवन बा जनजाति मध्य एक लोकगीत प्रचलित थिला जहाँकि से बह को नहीं से गीतटी प्रचलित होता. से साधारणतः विभिन्न पूजा उत्सव महोत्सव से प्रकार गीत गुड़िक गायन कर नृत्य करुले. तो यही प्रकार एक फोक संगीत बा गोटे लोकगीत को फोक कहले लोकगीत जो लोक को सरोजिनी नायडू एक विलेज सॉन्ग पोएम माध्यम रे गोटे माँ किभली भावे ता झील को मैरिज में बह बुझाऊँगी और जीवन वास्तव आनंद जो बहार अच्छी बहार गुरुत्वपूर्ण को माँ बुझा को चेष्टा कि भाव निज झीटी को ताहा कवि सरोजिनी नायडू ये पोएम रे आमको दर्शा. चलो पोएमटी को प्रथम आम आरंभ करवा. पोएम रे आरंभ कही मैरिज इज एन इम्पोर्टाट इवेंट इन ए पर्सन्स लाइफ. गोटे व्यक्तिर जीवन में बह गोटे बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टाट इवेंट कहले पर्व बा गोटे गोटे आवश्यकता रही है. बह गोटे इम्पोर्टाट मनुष्य जीवन गोटे घटना थाए. पेरेंट्स वांट टू सी देयर चिल्ड्रेन हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड. तो प्रत्येक पितामाता कौन चाहती ना से पिला माने बा से संतान संतति किभली भाव हैप्पीली मैरिड सेटल भल भाव से जीवन वैवाहिक जीवन किभली शांतिपूर्ण एवं आनंददायक रही से जीवन में किभली ठीक भाव अवस्थापित हो पारे प्रत्येक पितामाता चाहती. इन दिस पोएम यही कवितार हाउएवर ए यंग गर्ल डज नॉट विश टू गेट मैरिड. ये कवितार गोटे युवती किभली भाव बह करने तार इच्छा हो नहीं. चलो पढ़ा वाई द गर्ल टेक्स सच ए डिसीजन. झीटी कहीं यही प्रकार बह करने को मना करुँची कहीं से मार जो माँ बह में बुझाऊँ मना करुँची से संपर्क में पोएम आम बुझा. पोएम स्टार्ट करवा. द टेक्स्ट एठी देला हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग. हनी चाइल्ड इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बाय ए मदर टू कॉल हर चिल्ड्रेन्स अफेक्शनेटली. तो गोटे माँ तार छुआ को अफेक्शनेटली स्नेह भरा कंठरे हनी चाइल्ड गेल्हा पुओ बा गेल्हा झील यहीपरि भाव कौन करते डाकी था गेल्हा गेली ये जो शब्द गुड़ाक अच्छे स्नेह भरा शब्द गुड़ाक माँ डाकी जो कवि यूज कर हनी चाइल्ड. तो हनी चाइल्ड हूँ गोटे वर्ड जहाँकि गोटे माँ ता छुआ को डाकियापाई व्यवहार करता. ये माँ कहूँ हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग. विदर मीन्स विदर हूँ वेयर ओल्ड फॉर्म. वेयर माने WHR वेयर माने क्योंठारे विदर अर्थात क्यों आड़ को आर यू गोइंग तुम्हें क्यों आड़ को जाऊछ. हठात माँटी झील को बहार बा समय उपस्थित. तो झीलटी घर कुआड़े बाहर को जाऊँगी. से समय ता माँ पचारुची हे झील तू कुआड़े जाऊछु. वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग. वुड यू कास्ट अर्थ थ्रो तो फिंगा फोपाड़ा. तू तोर ज्वेलरी जो बह जो अलंकार गुड़िक आसी ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग प्रवाहित होता तल जो प्रवाहित होता नाल बा केनाल बा एक जलधारा क्षुद्र जलधारा जो थी तू तोर यही अलंकार गुड़िक फिंगा को जाऊँ कि. वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्ड ग्रेन हैज फेड यू. वुड यू लीव अर्थात त्याग करवा छाड़ा. तू छाड़देबू कि त्याग करू कि द मदर निज माँ को हु जीए ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू जी तुमको खाइबा को देते. ये वाक्य आम ध्यान देवा हु यूज हो. हु हूँ गोटे रिलेटिव प्रोनाउन
हुर यूज केतेबेले हुए ना साधारणतः रिलेटिव क्लाउज रे दुईटी वाक्य थाए गोटे थाए मेन क्लाउज आ गोटे थाए सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज खंड वाक्य जाक अथवा मुख्य वाक्य और गौण वाक्य ये वाक्य कौन थाए ना जदि वाक्यर कर्ता अथवा दुईटी जाकर वाक्यर कर्ता गोटे होता है अर्थात ये प्रथम वाक्य मेन क्लाउज ये मेन क्लाउज हम देखिले ये मेन क्लाउज प्रथम वाक्य रहा नाउन रहा द मदर और द्वितीय वाक्य ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू अर्थात ये हैज फेड यू अर्थात जी तुमको खोला ये किए खोला ना द मदर खोला अर्थात द मदर हैज फेड यू व्हाट द मदर हैज फेड यू द गोल्डन ग्रेन्स तो ये कवितार माँ झील को कौन खोवा कथा कही द गोल्डन ग्रेन अर्थ सुनार ग्रेन अर्थ कौन गोल्डन ग्रेन अर्थ जदि आम बुझा गोल्डन ग्रेन अर्थ हूँ सुवर्ण खाद्य नुहे गोल्डन ग्रेन अर्थ हूँ स्वादिष्ट डेलीशियस फूड तेणु द मदर ये वाक्य थिला नाउन कर्ता एवं यही वाक्य झीटी को खोजी किए द माँ ही झील को गोल्डन ग्रेन खोवा कथा कहुई अर्थ अल्टीमेटली ये दुईटी जाक वाक्य कर्ता हूँ किए द मदर तो उभय वाक्य कर्ता हूँ द मदर तेणु दुईटी जाक वाक्य द मदर रिलेटिव होगा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगे हु तो ये हम बुझा प्रत्येक व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष में रिलेटिव प्रोनाउन आमर हु यूज हम आउ जो दुईटी वाक्य वस्तु प्राधान्य थी से रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच यूज हम जदि गोटे व्यक्ति कि गोटे वस्तु थी गोटे वाक्य मेन क्लाउज व्यक्ति थी और अन्य एक वाक्य वस्तु थी ताले सेतेबेले ये दैट यूज कर तो दैट हु व्हिच हुटा उभय वाक्य व्यक्ति विशेष रिलेटिव हेले हु वस्तु रिलेटिव हेले उभय वाक्य गोटे वस्तु ता व्हिच एवं जदि गोटे वाक्य मेन क्लाउज रे तुमर वस्तु एवं सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज रे व्यक्ति रहला ताले से तुमर व्हिच सॉरी दैट रो व्यवहार हम तेणु पुणी एक लाइन रे कवि कहउचंदी वुड यू ग्राइव द लवर हु इज राइडिंग फॉर यू टू वेड यू वुड यू ग्राइव तू छाड़देबू कि द लवर अथ बर जी ते हु इज राइडिंग फॉर यू ये वाक्य भी देख इज राइडिंग फॉर यू इज राइडिंग एटे किए राइडिंग कर द लवर तेणु वाक्य कर्ता एवं वेड हवा अथवा विवाह करने किए आसते आस द लवर ही आसी तेणु उभय जाक वाक्य मेन क्लाउज सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज रिलेटिव है किए द लवर से हु यूज है रिलेटिव क्लाउज तेणु वुड यू ग्राइव द लवर तू तोर से बर को बह कर छाड़देव कि हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू जी ते बह करने को आसूची हे झीओ ये सब जिनस गुड़ाक कवि कहीं कही कारण सेठारे माँटी ता पिला को पचारि जे तू कुआड़े जाऊँ अर्थ झीटी जिते बह समय आसो झीटी जाऊँगी बाहर को से ता माँ तो प्रश्न पचार तू नदी तो अलंकार गुड़े फिंगिदेबू हे झील तू मत छाड़ी चलीजु हे जी ते बह करने तू कौन छाड़ी चलीजु यही प्रकार विभिन्न प्रकार सन्देहजनित प्रश्न गुड़िक माँ ता निज सन्तान को पचारि बोली कवि आमको यही स्टांजा 1 रे कहते पंक्ति 1 रे कहते। चलो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आशा कर बुझी एवं माँ ये प्रश्न कलापर झीटी पचारि कही मदर माइन ए मोर माँ मु कुआड़े जाऊँगी टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग आई एथे क्या कही द गर्ल झील को बुझी आईडी हियर इन द लाइन द आई स्टैंड्स फॉर द डॉटर एवं द डॉटर टेल्स हर मदर दैट शी इज गोइंग टू द फॉरेस्ट वाइल्ड फॉरेस्ट झीटी कौन जाऊँगी द वाइल्ड फॉरेस्ट कौन पे जाऊँगी ना वेयर ओपन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग जो चंपा डाल बाउस चंपा डाल द चंपा बर्ड अर्थ कढ़ी चंपा कढ़ी गुड़िक ब्लोइंग फुटी ब्लोइंग अर्थ से सुगंध गुड़ाक अर्थात खेली बुलूची अर्थात से सुगंधर आनंद नापी मु चंपा फूलर जंगल को जीवी आउ कौन पे जीव टू द कोइल हंटेड रिवर इजिल अर्थात नदीर तटरे वेयर लोटस लिलीज ग्लिसेन लोटस अर्थ पद्म लिलीज अर्थ कई फूल ग्लिसेन अर्थ ब्लूम अर्थ फुटिबा जो लोटस लिलीज ग्लिसेन फुटी थाए एठार देख रिवर एजिल हूँ गोटे स्थान एवं ता पाखे फुटी कौन गोलाप ता पाखे पद्म फूल एवं कई फूल जो फुटी अथवा गोटे स्थान किसी वस्तु थिबा कथा कहगला जो एठारे जो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ वेयर ता पूर्व जो गोटे स्थान रहा से यूज है वेयर तेन टू द कोइल हंटेड कोइल अर्थ कोइली हाउंटेड अर्थ
सिंगिंग करवा आम द सोलिटरी पर पढ़ते हाउंड अर्थ सिंग करवा गाइबा जो गछ पर बसी कोईली तार समुद्र कंठरे गीत गाऊ थाए एवं रिवर एजिल कूल जो लोटस लिलीज फुटी थाए ताहार से प्राकृतिक सौंदर्यर सुंदरता को उपभोग करने मु वाइल्ड फॉरेस्ट को जाऊँगी एवं यही पंक्ति आमको तीनोटी फूल कथा कहुई हियर इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट नरेटिंग थ्री गिविंग इम्पोर्टेंस टू द थ्री फ्लावर्स चंपा लिली एंड लोटस ये पोएम रे तीन फूल को इम्पोर्टेंस दिखाई एंड द कोयल हाउंटेड वेयर इज द कोयल हाउंटेड नियर द रिवर इजेल तो वेयर डिड द गर्ल गोइंग द गर्ल इज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट तो यही प्रकार आमर कौन विषय गुड़ाक ये सेकेंड स्टांजा आसी लास्ट लाइन हूँ द वॉइसेस ऑफ फेरी फोक आर कॉलिंग मी आउ कौन द वॉइसेस अर्थ स्वर कार द फेरी फोक कहले देख फेरी कहले एठी परी की भी बुझेब फेरी फोक कहले लोकगीत अर्थात जंगल भितर जब परी कहवा एठी जेतो सांताल जनजाति को नहीं गोटे लोकगीत अटे से फेरी फोक कहले सांताली झील मैंने कौन कर एक नृत्य करुँच भॉइस रु ये स्वर गुड़िक आसुए लोकगीतर बा से गीत गाई गाई कौन कर नृत्य गीत करुँच फोरी फोक बा परी राइजर कथा गुड़िक गीत गुड़िक से कौन गाँव से गुड़िक शुणापी झीटी कौन कर चाहिए से माँ कह शुण ये गीत गुड़िक जंगल में शुणागला मुझे गुड़िक शुणबी ये सौंदर्य को उपभोग करने मुझे जंगल को जीवी बोली द्वितीय स्टांजा माँ को कही तृतीय स्टांजा देखा माँ पुणी पचार हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ए झील ये पृथ्वीटा हूँ कौन ना फुल ऑफ प्लेजर कहले आनंद ये पृथ्वीटा आनंद रे परिपूर्ण आनंद क्यों अच्छी और ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह गीत कैडल सॉन्ग्स कहले जो छुआ जन्म होले दोली रे पका जाए बा दोली रे झुलेला बेले जो गीत गाती माँ से दुनिया रे आनंद कौटे कैडल सॉन्ग्स एंड ब्राइडल सॉन्ग्स which two songs are described in the poem the bridal songs and the cradle songs and sandal scented leisure sandal scented अर्थ चंदन सेंटेड सुवासित लीजर कहले वस्त्र चंदन सुवासित वस्त्र को पिंधि तू कौन करू ये पिंधिबू जिते जीवन में दुईटी समय आनंद थाए गोटे हूँ झूलार जिते पड़ी छोट पिला को माँ गीत गाँव एवं विवाह वस्त्र जिते निज संतान को बापा मान देखी था हूँ पाई जीवन एक आनंद तुणी आनंद को तू छाड़ी कौड़ जीवु अकॉर्डिंग टू द मदर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर तो अकॉर्डिंग टू हुम द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर जो क्वेश्चन अच्छे आंसर हम अकॉर्डिंग टू द मदर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर एंड व्हाट इज इन द सैंडल सेंट्रल लीजर तो माने सैंडल सेंट्रल लीजर कौन सैंडल सेंट्रल लीजरटा को ये कौन टाक सैंडल सेंट्रल लीजर कहुई ना द ब्राइडल रोब्स कहले विवाह पोशाक गुड़िक आर इन द लूम कहले हैंडलूम कहले कौन सिलाई जो वस्त्र कपड़ा इत्यादि सिलाई करा जाए सिल्वर एंड साफ्रन ग्लोइंग सिल्वर कहले रूपा धड़ी एवं साफ्रन कहले केसर अर्थ केसरी रंगर तुम वस्त्र एवं जो रूपा रंगर छाउनी दि जाइए ग्लोइंग चकमक करुच्छी अथ कौन पाई ना ब्राइडल कहले विवाह रोब्स कहले पोशाक ये विवाह पोशाक तोर सिलाई शाला तैयारी सरी जो रूपा आउ कमला रंगर पोशाक रूपा धड़ी लगी तो प्रस्तुत हो सारी जहाँ चंदन सुवासित बासना होगी एगुड़िक परिधान कर जिते तो बहुत जन गीत बाजब देखिए जीवन सबुठ बड़ आनंद लगे माँ यपरी संतान को बुझुची बिकज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर फॉर व्हाट अ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कार्डल सॉन्ग्स व्हेन द गर्ल वेयरिंग हिज लूम इन वेडिंग एंड टेकिंग ए ब्राइडल रोप व्हिच इज मेकिंग इन द लूम जहाँ कि लूम अर्थ कौन हैंडलूम अर्थ सिले जगह सिले होची एवं व्हिच इज ग्लोइंग बाय द सिल्वर एंड साफ्रन कलर्स जहाँ कि रूपा एवं साफ्रन रंग चकमक करुच्ची तो एठारे ब्राइडल रोब्स कलर कौन कहुई सिल्वर एंड साफ्रन बासना कौन हो सैंडल सेंटेड एवं कोट तैयारी होची इन द लूम तो यही थर्ड स्टांजारे कवि आमको ये जिनस गुड़िक कहते माँ कौन कहते ए झील तू कुआड़े जाऊँ ओ विदर आर यू गोइंग
योर ब्राइडल कार केक आर ऑन द हेर्थ योर ब्राइडल केक अर्थात तोर विवाह केक पिठा आर ऑन हेर्थ हेर्थ कहले चुली बाहाघर समय एक प्रथा थाए विवाह समय एक पिठा बसी थाए चुली रे जो पिठा को बर किंबा कन्या खाई था विवाह पूर्व तो फास्टिंग थाए तो ता पूर्व खाई था तो योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हेर्थ तोर विवाह जंत पिठा चुली रे बसी कि समय पर तो बर आसो तो बाहाघर हम तू जाऊँ कुआड़े ये समय फोर्थ स्टांजा झीटी रिप्लाई दे कही द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द केडल सॉन्ग्स हैव सैडनेस ऑफ सरो प्रथम तृतीय स्टांजा माँ कही ब्राइडल सॉन्ग्स केडल सॉन्ग्स प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड बट फोर्थ स्टांजा झील कहे अकॉर्डिंग टू द डॉटर ब्राइडल सॉन्ग्स एंड केडल सॉन्ग्स कौन कैडनेस ऑफ सरो अर्थ लॉस ऑफ सरो जीवनर दुख अटे द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ द डे टुमारो अथ यह आज ही आनंद अटे लाफ्टर ऑफ द सन टुडे आज आलोक अटे आज आनंद अटे द विंड ऑफ डेथ टुमारो किंतु कालीठू यह जीवनर एक अन्य एक अध्याय अटे जो दुख ही दुख थाए डेथ टुमारो दुख ही दुख थाए फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स एवं यह ठार तो आउरी सुंदर एवं प्लेजर अटे कार अनेक स्वीटर साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स ये जंगली गीत गुड़िक वेयर जो फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग जो फॉरेस्ट स्ट्रीम्स अर्थात जंगली झरणा गुड़िक झरझरी पड़ता है तार कुलकुल नादर स्वर ये विवाह गीत अर्थात केडल सॉन्ग्स और ब्राइडल सॉन्ग ठार अधिक सुंदर तो व्हाट आर द व्हिच सॉन्ग्स व्हिच नोट्स आर very sweets and sounds well far from the bridal songs and cadal songs तो ब्राइडल songs and cadal songs ठारू क्यों songs बा कहार स्वरटी अधिक स्वीटर ना द फॉरेस्ट नोट्स स्वरटी अधिक सुंदर एवं फॉरेस्ट नोट्स गुड़िक कौठार आसते फ्रॉम द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स सो द झीटी कहूँ मदर माइन ओ मो माँ आई कैन नॉट स्टे मुठार आ रही पारिबी नहीं स्टे माने रहिबा मु रही पारिबिनी बिकज द फेरी फोक आर कलिंग कारण परिराइजर गीत गुड़िक जंगल में शुणागला आ से गुड़िक शुणापी मु जंगल को जीवी तेणुक मत किसी कह ना यहीपरी कहीकि झीटी माँ जो विवाह प्रस्ताव को एड़ाइबा चेष्टा करी कवि एठारे कही कवि विषय आउ कि अधिक जाना ये सरोजिनी नायडू born in 1879 to 1949 was child prodigy means प्रतिभावान फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्राम थिले एंड पोएट जड़े कवि थे सी वाज born in हैदराबाद जन्मग्रहण करते सी वाज प्रोलिफिक राइटर सी साधारण जनजाति बा जनजीवन को नहीं गीत गुड़िक पल्ली कविता गुड़िक से लिखि था सी गेव अ फेयर प्रोलिफिक अर्थात पल्ली गीत गुड़िक सी गेव अ फर लिटरेसी कैरी टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी सी जड़े महात्मा गांधी को बिग फॉलोअर थे एवं फ्रीडम स्ट्रगल फाइट रे से निजको जॉइन करते निज लेखा मध्यम से अनेक भारतीयों को उत्साहित करुले सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडियन भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम महिला थे जी कि तार सभापति थे एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट लेडी जी कि उत्तर प्रदेश गवर्नर थे शी वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटेंजल ऑफ इंडिया तांको भारतर नाइटेंजल अर्थ भारतर कोयली पक्षी एवं यूरोपर जमी नाइटेंजल पक्षी थाए तो तांको भारतर बुलबुल बोली कहुला नाइटेंजल तो द पोएम विलेज सॉन्ग अपीयर्ड इन द हर बुक टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड तो ये क्वेश्चन भी आसे जे द विलेज सॉन्ग पोएमटा क्यों संगृहित होइछि जो पोएमटा विलेज सॉन्ग द गोल्डन थ्रेशोल्ड रो आछि एवं टोटल विषय गुड़ाक जहाँ आम पढ़ले तार सारांश गुड़िक देछि इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फोक पोएट्री भारतीय हूँ एक बृहत परंपरागत सभ्यता अटे ये लोकगीत को नहीं व्हिच इज लार्जली बीन ओराल जहाँ सुविस्तृत भाव में अनेक कविता माध्यम आम निकट कौन परिवेशित होता है इट डील्स विथ कस्टम्स बिलीव्स यह आमर अनेक कस्टम्स प्रथा विश्वास ट्रेडिशंस परंपरा सुपरस्टिशन अंधविश्वास इत्यादि को लेकर प्रस्तुत होता है सिंपल जॉयस एंड सॉरोस ऑफ पीपल
मनुष्य वा व्यक्तिर जीवनर साधारण आनंद एवं दुख को नहीं कविता गुड़िक लिखा जाए पार्टिकुलारली दोज लिविंग इन रूरल सेटिंग्स ग्राम्य जीवन में बास कर व्यक्ति मान जीवन को नहीं कविता गुड़िक दीज आर ट्रीटेड विथ डायरेक्टनेस एंड सिम्प्लिसिटी एगुड़िक प्रत्यक्षदर्शी एवं सरलतार सहित जीवन थाए लोक मानकर ताहा कवितार लिखा जाता है कविता गुड़िक फोक पोएट्री एम्स एट प्रेजेंटिंग कलेक्टिव लाइफ तो फोक पोएट्री अर्थ लोक कविता गुड़िक कौन लक्ष्य होची प्रेजेंटिंग कलेक्टिव लाइफ मानव जीवन संगृहित समस्त सारांश को एठारे कौन होता है वास्तवता को एठारे लिखा जाता है इट वाज यूजुअली न्यूट्रेटेड बाय वंडरिंग मिनिस्ट्रियल तेणु एगुड़ा कौन यूजुअली न्यूट्रेटेड बाय वंडरिंग मिनिस्ट्रियल हेन्स इट वाज रिसाइटिव एवं एगुड़िक वंडरिंग अत्यंत कौन होता है मनमुग्धकर होता है मन में बारंबार कौन होता है इच्छा जागृत होता है और लोक मैंने एगुड़े कौन करते नेचुरेड बाय तो नेचुरेड बाय कौन ए प्राकृतिक भाव यह सृष्टि होता है इट वाज रिसाइटिव अर्थ जहाँ को बारंबार आम गुणुगुणु कर पुनरावृत्ति कर मन रखिपर लोकगीत गुड़िक आम गाईपर फोक लिरिक्स डू नॉट मेक एक्सेसिव डिमांड्स अपन द रीडर तो यही प्रकार अनेक जिनस गुड़िक ये कविता को नहीं देती बेसिक पार्ट जहाँ इंपोर्टेंट पार्ट थी से गुड़ाक डिस्कसन करें तो आशा कर पॉइंट बुझी यार नोट गुड़ाक मुझे चेष्टा कर बहुत शीघ्र अपलोड करने जहाँ को बुझा पड़ती तो मुझे जहाँ जहाँ नोट गुड़ाक भितर क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन गुड़ी कही से गुड़ाक पॉइंट आउट कर बाहर कर खाता लिखिदेव और व्हाट्सअप कर बाकी नोट गुड़ा पकड़ा से गुड़ा बुझे पकई और जहाँ डाउट रही मत क्वेश्चन दब मुझे बुझेबी कि सार अच्छा सार भलसे बुझी नब ओके गुड नाइट।